हाय हेलो गाइस, हु आर यू? होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ जी आज हम देखेंगे BMD मिसाइल, जिसका इंडिया ने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है, तजर्बा किया है, जो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। और ये जो मिसाइल है ये अब तक का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेंज का मिसाइल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेंज रखने वाला मिसाइल इंडिया ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर लिया सबसे पहले। बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस इंडिया को। और ये जो इसके टेस्ट की वीडियोस हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ पे ये जब टेस्ट किया गया तो इर्द गिर्द का काफ़ी बड़ा एरिया जिसको क्लियर करवाया गया ताकि वहाँ पे कोई भी ना हो और कोई भी किसी की भी जान को ख़तरा ना हो। तो सारा का सारा काफ़ी दूर दराज का एरिया जो है उसको क्लियर करवाया गया। देन ये जो टेस्ट है वो किया गया। इसके क्या फीचर्स हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके बाद अब इंडिया की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अभी आप लोगों से रिपोर्ट शेयर करेंगे। वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। तो दोस्तों ये वीडियो भारत के चांदीपुर टेस्ट रेंज से निकलकर सामने आई है और भारत के जो अब्दुल कलाम आइलैंड्स हैं वहां पर ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है और बहुत ही शक्तिशाली टेस्ट था। कितना, इससे अंदाजा लगाइए कि टेस्ट से कुछ घंटों पहले इसके आसपास के करीबन 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव थे सब खाली करा लिए गए। कम से कम 10,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा, यानी कि इस इलाके से हटाना पड़ गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली टेस्ट था। इसलिए भारत को डर था कि इस टेस्ट में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो लोगों की जान पर खतरा आ सकता है। इसीलिए आसपास से लोगों को हटा लिया गया पहले ही सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये कौन सी मिसाइल का टेस्ट भारत ने किया और इसके क्या मायने हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इससे हमें फायदा कैसे होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताते चलता हूँ। सबसे पहले कौन सी मिसाइल का टेस्ट किया, तो ये भारत की एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि भारत के BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का हिस्सा है। दरअसल भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड तैयार कर रहा है जिसकी मदद से भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बन जाएगा, यानी कि दुनिया का कोई भी देश भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल लेवल का भी अगर हमला करेगा तो वो भारत पर सफल नहीं हो पाएगा। भारत का जो BMD होगा यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो उसे भारत से कई सौ किलोमीटर पहले ही मारकर गिरा देगा। तो खैर इसी में हमने 3 कैटेगरी रखी है, यानी कि 3 लेयर की प्रोटेक्शन सिस्टम इस BMD में होंगे। मतलब कि अगर आप पहली प्रोटेक्शन से बच गए तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरी से बच गए तो तीसरा तो पकड़ ही लेगा। यानी कि ऐसा समझकर चलिए कि हमारे घर में घुसने से पहले 3-3 पहरेदारों से निपटना होगा दुश्मन को। और इस 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम में जो सबसे आउटर लेयर होगी वो होगी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर की, यानी कि उसमें 5000 किलोमीटर की मिसाइलें होंगी, इंटरसेप्टर होंगे जो भारत से 5000 किलोमीटर दूर से भी आ रहे किसी भी मिसाइल को, किसी भी लड़ाकू विमान को डिटेक्ट करके मारकर गिरा देंगी। लेकिन अगर उसमें चूक हो जाती है और दुश्मन किसी तरीके से हमारे पास आ जाता है तो फिर होगी सेकंड लेयर की प्रोटेक्शन। इसमें मीडियम रेंज के इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल किए जाएंगे जिनकी रेंज शुरू होगी 500-700 किलोमीटर से और जाएगी 2000 किलोमीटर तक। इसी मीडियम लेयर की जो प्रोटेक्शन है उसी की मिसाइल का यहाँ पर आज टेस्ट किया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा और इस इंटरसेप्टर का नाम था पृथ्वी-2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये दुश्मन की जो न्यूक्लियर मिसाइलें होती हैं उन्हें भी भारत से कई सौ किलोमीटर दूर ही मारकर गिरा देगी, जिससे कि मिसाइल तो आप मारकर गिरा दोगे लेकिन उसके बावजूद उसका जो रेडिएशन है वो फैलने का खतरा रहता है। इसी वजह से ये दुश्मन की जमीन पे ही से मारकर गिराएगी ताकि रेडिएशन फैले भी तो दुश्मन की जमीन पर फैले, रेडिएशन भी भारत की तरफ ना आने पाए। और रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि जो ये पृथ्वी-2 है ये पृथ्वी-1 के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है। इसमें जो अंदर सारी टेक्नोलॉजी है वो पृथ्वी-1 के मुकाबले फुल्ली चेंज कर दी गई है और उसे आज के हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया गया है ताकि जो मॉडर्न खतरे हैं, मॉडर्न मिसाइलें हैं, उन्हें भी ये बड़ी इजीली टैकल कर जाए। और इसीलिए ये सफलता भारत के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। और बताया जा रहा है कि इस नए वर्जन की
जल्द ही डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि इस मामले में सेनाएं देरी नहीं करना चाहती, क्योंकि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपना किला, अपना घर इतना शक्तिशाली कर लो, इतना मजबूत कर लो कि दुश्मन बार बार हमला करे लेकिन नाकामयाब हो जाए और थक हार जाए जब वो, तो उस पर अटैक करके उसे खत्म कर दो। जैसे इजराइल ने हमास के साथ किया, पहले 10-15 दिन हमास ने खूब अटैक किए इजराइल पर, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया वो इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। और जब हमास थक हार गया तो इजराइल ने ऐसा भयानक अटैक किया कि आज तक भी हमास संभल नहीं पाया है। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। ये BMD मिसाइल मीडियम रेंज इंटरसेप्टर जिसका नाम है पृथ्वी 2, इसका टेस्ट किया गया है। इंडिया एक शील्ड तैयार कर रहा है, एक डिफेंस शील्ड तैयार कर रहा है। जिस तरह इसराइल के पास आयरन डोम है, उसी तरह अब इंडिया एक ऐसी शील्ड तैयार कर रहा है जिसमें 5000 की रेंज तक जो मिसाइल इंडिया की हदूद के अंदर एंटर हो रहा होगा, उसको एंटर होने से पहले ही तबाह कर दिया जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये मिसाइल फेल होता है तो उसके बाद दूसरा होगा। लाइक इस तरह 3 लेयर्स बनाई गई हैं कि पहले ये होगा, फिर ये, ठीक है, ताकि फेलियर का कोई चांस ना हो। अगर एक फेल होता है तो दूसरा वर्क करे, दूसरा फेल होता है तो तीसरा वर्क करे। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म का डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिया तैयार कर रहा है, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज रखने वाला ये मिसाइल इंडिया की डिफेंस पावर को यहाँ से यहाँ लेके जाने वाला है। लाइक इंडिया एक फुली प्रोटेक्टेड कंट्री बनने जा रहा है कि कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर अगर अटैक करने का सोचती है तो उसे सबसे पहले इन मिसाइल्स के साथ लड़ना पड़ेगा, इन सिस्टम्स के साथ फाइट करना होगी। तो बहुत अच्छा जा रहा है, इंडिया अपने डिफेंस को कॉन्टीन्यूसली पावरफुल बना रहा है। तो ये आज की एक बेस्ट न्यूज़ है। आई एम श्योर आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, आप लोगों को क्या कहना है? आप लोगों के पास इसके बारे में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन है तो लाजमी शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू, टेल देम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।